तो पहले ये वीडियो देखते हैं। आपको नी इंजरी हो सकती है और आप हॉस्पिटल जा सकते हो अगर आप स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के अंदर अपने पैरों को आगे रखते हो। ऐसा कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का कहना है, जिस रीजन की वजह से आपको ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करने से मना करते हैं। हाँ, तो क्या गलत बोला? स्क्वाट्स के अंदर अपने पैरों को बिल्कुल नीचे रखते हो तो यहाँ पे ज्यादा आपके ग्लूट स्ट्रेन होते हैं, पर अगर आप अपने पैरों को आगे ले जाते हो तो यहाँ पे ज्यादा आपके क्वाड स्ट्रेन होते हैं, क्योंकि आप फ्लोर के अंदर भी पुश कर रहे हो और आप आगे भी पुश कर रहे हो। प्रैक्टिकली अगर वीक होगा तो नतीजे तो लोगों को मिसगाइड करने वाले सामने आएंगे। अगर प्रैक्टिकली सही होता तो कुछ इस तरह की बातें करता। If you place your feet further in front, you'll bias the glutes on the Smith machine squat. If you place your feet directly below the bar, you'll bias the quadriceps. If you बॉडी के कॉर्नल प्लेन से फिट जितना आगे जाएंगे आपके ग्लूटियस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड स्टेबलाइज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक वॉल से इतना डिस्टेंस मेंटेन करो और अपने शोल्डर को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाओ। अब जो आपके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपके ग्लूटियस ही हैं। ये ठीक वैसी बात हो गई जैसे मैं आपको बोलूं स्मिथ मशीन पे शोल्डर प्रेस आपको इस तरह से नहीं करनी है, इस तरह टेढ़े खड़े होकर के करनी है। तो कोई सेंस बनी नहीं ना, क्योंकि वेट का जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाह रहा है और आप उसको इस डायरेक्शन में ट्रेवल करा रहे हैं। इससे होगा क्या? तो जो भी जॉइंट मूवमेंट में है उनके ऊपर अननेसेसरी फोर्सेस लग रही हैं, जैसे कि आपके एल्बो और आपके शोल्डर। यहाँ आप इंजरी के शिकार हो नहीं सकते, डेफिनेटली हो ही जाएंगे। स्क्वाट्स के अंदर अपने पैरों को बिल्कुल नीचे रखते हो तो यहाँ पे ज्यादा आपके ग्लूट स्ट्रेन होते हैं। नहीं, यहाँ आपके क्वाड्रिसेप मसल ही ट्रेन हो रहे हैं। ग्लूटियस की तो सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। ग्लूटियस की इन्वॉल्वमेंट को आप रोक नहीं सकते हैं। और मैं बात करूं ग्लूटियस की इन्वॉल्वमेंट की तो लेग कर लो, लेग एक्सटेंशन जैसी आइसोलेशन एक्सरसाइजेज को अगर हटा दें तो उसके बाद आप क्वाड्स करें, स्मिथ मशीन पे आगे पीछे पैर रखें या फिर लेग प्रेस करें, लंजेस करें या फिर आप नॉर्मल वॉक भी करें। जहां जहां नी का एक्सटेंशन होगा ग्लूटियस का फ्लेक्शन होगा, जहां नी का फ्लेक्शन होगा वहां ग्लूटियस का एक्सटेंशन होगा। इस इन्वॉल्वमेंट को आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इस पोजीशन में ग्लूटियस और क्वाड्रिसेप मसल दोनों को ही ट्रेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नी के ऊपर अननेसेसरी फोर्सेस है। नी टो से आगे नहीं जा पा रहा है। अगर नी टो से आगे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, आप ही बताओ यार। जब हम नी ओवर टोस की बात करते हैं तो लोग पटेला फिमोरल फोर्सेस की बात करते हैं। तो अगर हम अपने नीज को टोस के आगे नहीं जाने देंगे तो हमारे पटेला फिमोरल फोर्सेस तो कम हो जाएंगे, पर हमारे लोअर बैक और हिप के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्सेस बढ़ जाएंगे। और ये 2003 रिसर्च दिखाती है, अगर आप अपने नीज को टोस के आगे लेके जाते हो तो आपके नी के ऊपर 22% फोर्सेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप अपने नीज को टोस के आगे नहीं जाने देते तो आपके लोअर बैक और आपके हिप के ऊपर 1000% से फोर्सेस बढ़ जाते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं वॉल स्क्वाट का, जहां पे आपके नीज टोस के पीछे होते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं वो वाले स्क्वाट से जहां पे आप अपने नीज को टोस के आगे जाने से रोक रहे हो। इसी तरह 4 मेजर पॉइंट है इस पोजीशन में परफॉर्म ना करने का। नंबर 1, वेट इस डायरेक्शन में ट्रेवल ही नहीं करना चाह रहा। नंबर 2, जिसकी वजह से नी पे अननेसेसरी फोर्सेस। नंबर 3, फीट का चैलेंज तो इतना बढ़ गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कि वो बॉडी को गिरने से बचाए या क्वाड्रिसेप मसल को ट्रेन करे। लेकिन उसके बाद भी इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तू नहीं समझेगा। नहीं, नंबर 4, जहां छोटी छोटी आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए एक बंदा पीछे लगा दिया जाता है। टेबल क्रॉसओवर बिना स्टेबिलिटी के कर रहे हो तो वो एक कोर एक्सरसाइज बन रही है और आप चेस्ट के ऊपर ज्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर पाओगे। तो आपको एक बंदे को अपने पीछे खड़े कर लेना है और उसको अपने बैक के ऊपर पुश करने के लिए बोलना है। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट होगी और कोर का चैलेंज भी बहुत ज्यादा कम होगा। अगर आपके पास बंदा नहीं है तो आप एक बेंच भी रख सकते हो। अगर आपको कोर को चैलेंज करना है तो आप कोर की एक्सरसाइज करो ना। और वन ऑफ द मोस्ट कंपाउंड एक्सरसाइज स्क्वाट्स में स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं भाई, से बोलते हैं हैक स्क्वाट। और अगर हैक स्क्वाट करनी है तो स्मिथ मशीन पे इस पोस्चर में नहीं, इस मशीन पे करें। इसमें वो चारों नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव में मिलेंगे। नंबर 1, स्पाइनल कॉर्ड के पास अच्छी स्टेबिलिटी है। नंबर 2, जिसकी वजह से आपके नी के ऊपर अननेसेसरी फोर्सेस नहीं है। नंबर 3, फीट का जो सरफेस है वो इंक्लाइन पोजीशन में है, टो अपवर्ड है और डोर्सल फ्लेक्शन में है, जिसकी वजह से एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। नंबर 4, वेट इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाह रहा है। दोस्तों, या तो जाग जाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। अरे नहीं तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, जाएगा इसके बाप का भी कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जाएंगे नी जॉइंट आपके बाप के बच्चों के, यानी कि आपके। तो स्टे अलर्ट। हाँ, तो दोस्तों मानो तभी जब सीख लगी नहीं, वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।